हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गो हैश। हिंदुस्तान भर में कोरोना वायरस को लेकर अब काफ़ी लोग चिंतित होते जा रहे हैं। हाल ही में 2 केसेस के बारे में उन्होंने बताई थी आपको बात। दिल्ली में एक केस था और एक था हैदराबाद और बेंगलुरु बेस्ड। तो हैदराबाद और बेंगलुरु बेस्ड के जो आईटी टेकी है, 24 ओल्ड आईटी टेकी, कहाँ का ये आईटी टेकी है, कहाँ से आया था ये वायरस, उसको कैसे अटैक हुआ और फिलहाल की स्टेटस क्या है, आइए अगले 3 मिनट आपको ये सारी जानकारी देते हैं। तो 24 ईयर ओल्ड ये आईटी टेकी है हैदराबाद सिकंदराबाद से और ये जॉब कर रहा है बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में जब जॉब कर रहा तो कंपनी के काम से वो गया दुबई। 15 फरवरी को दुबई से वापस आने के बाद वो वापस फिर अपना जॉब कंटिन्यू किया 2021 को बेंगलुरु के अंदर। उसके बाद वो हैदराबाद गया। हैदराबाद में जाकर जब अपने ऑफिस को रिज्यूम किया, वहाँ उसकी तबीयत ख़राब हो गई और जब सिम्टम्स उसके दिखाए गए तो उसे कोरोना वायरस पॉजिटिव बताया गया। इसके बाद अपोलो हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता रहा और उसके बाद अब उसे स्टेट रन गांधी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां पर उसको कंप्लीट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है आइसोलेशन सेंटर में। तो मामला है क्या? जैसा ही गवर्नमेंट को मालूम पड़ा कि ये एक शख्स जिसे कोरोना वायरस पॉजिटिव आ चुका है, तो एक हलचल सी मच चुकी है। और किन किन से इन्होंने बात की, किन किन से इन्होंने बस में ट्रैवल किया, किन से इन्होंने प्लेन में बात की, ये सारों का ट्रैक रिकॉर्ड निकाला गया। तो 88 लोगों से ये आईटी टेकी कॉन्टैक्ट में आया था। तो 88 लोगों में से 36 लोगों को अब बताए जा रहे हैं कोरोना वायरस के सिम्टम्स। कोरोना वायरस सिम्टम्स बताए जा रहे हैं 36 लोगों को। तो ये काफ़ी चिंतनित बात है, लेकिन घबराने की बात ये नहीं है, क्योंकि 36 लोगों को अगर सिम्टम्स हैं तो रह सकते हैं, लेकिन उन्हें कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं बता सकता अभी। और बाकी के जो लोग हैं उन्हें अपने घर में रहने का आदेश दिया गया है, तब तक फर्दर ऑर्डर्स आते नहीं हैं। तो इससे चलते और पैनिक क्रिएट हो चुकी है हैदराबाद के टेक पार्क के अंदर, जहां पर ये कंपनी में काम कर रहा था। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कंपनी का नाम नहीं बताया है, क्योंकि वो एक सीक्रेट रखना चाह रहे हैं, क्योंकि कंपनी के ब्रांड का मामला होता है। तो उसको चलते 12B जहां पर ये ऑफिस है, वो बिल्डिंग को सारे एम्प्लॉयज़ को मैसेज आ गया कि भाई यहाँ पे कोरोना वायरस पॉजिटिव आ चुका है, आप सब लोग छुट्टी लीजिए, ऑफिस को ना आए। तो ये बात फिर ऊपर नीचे फ्लोर पर फैलना शुरू हो गई। यस टेक्नोलॉजीज़ करके एक कंपनी है जो कि 6th फ्लोर पे भी है, 9th फ्लोर पे भी है। उनके पास ये मेल आ गया कि भाई एक कोरोना वायरस का पेशेंट हमारे पास बिल्डिंग में था। फिर उनकी कंपनी वाले पैनिक में आ गए। ऐसा करते करते अतराफ और पूरी जो आईटी पार्क है उसमें एक हलचल सी मच चुकी है। तेलंगाना गवर्नमेंट लेकिन इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं है। उन्होंने 100 करोड़ बजट दे दिया है कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए। तो इसमें 2 गवर्नमेंट मिल चुकी है। कर्नाटक गवर्नमेंट अपनी जगह अपना फाइट कर रही है और तेलंगाना गवर्नमेंट अपने लेवल पे फाइट कर रही है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया सारे सिटीज़ में और बिल्कुल तैयारियां चल रही हैं। हर हॉस्पिटल के अंदर एक आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है और वहाँ की टीम्स भी रेडी हैं। जैसे कि आपने देखा कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा ने भी कहा कि कर्नाटका इज़ रेडी, हम सारी तैयारियां कर चुके हैं और कोरोना वायरस को बिल्कुल हम टैकल करने के लिए रेडी हैं। ये BS येडियुरप्पा जी का बयान था। साथ ही साथ तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि हमारे पास से के चंद्रशेखर राव ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जहां पर कैबिनेट की सब कमेटी बनाई जाएगी और हालत का ये जो है पूरा जायज़ा लेगी। और 100 करोड़, जैसे मैंने पहले बताया, 100 करोड़ सैंक्शन किए गए हैं तेलंगाना गवर्नमेंट से कोरोना वायरस को कॉम्बैट करने के लिए। तो लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने बताया कि 22 न्यू पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं कोरोना वायरस के, जहां इससे पहले 3 केसेस थे केरला के, लेकिन वो कम्प्लीटली रिकवर हो चुके हैं। 22 केसेस में से 16 जो है जयपुर से हैं। जयपुर क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहाँ पर 15 इटाली से लोग आए हुए, उनको ये वायरस अटैक कर दिया है और साथ साथ एक इंडियन भी इसमें शामिल है। बाहर के देश से भी जो है लोग आके इन्फेक्ट कर रहे हैं। मैं दूसरा अभी इटालियन के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो अभी जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो भी बाहर की किसी भी जगह से फ़्लाइट से आएंगे, अब हम लोग उनकी सबकी स्क्रीनिंग करेंगे। ये जो इटालियन जो ग्रुप टूरिस्ट जो यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए थे, हु हैड कम टू इंडिया मच बिफोर वी वर स्क्रीनिंग पीपल कमिंग फ्रॉम इटली, उनमें से एक व्यक्ति को बुखार हुआ जयपुर में, उसको इन्वेस्टिगेट किया, वो पॉजिटिव आया। तो हमने उसके ग्रुप के सारे लोगों को आइसोलेट करके IDPP कैंप में तुरंत शिफ्ट कर दिया। वहाँ शिफ्ट करने के बाद जब उनकी टेस्टिंग कराई तो उसमें से 14 लोग जो है वो पॉजिटिव आए, +1 इंडियन जो उसको ग्रुप को चलाने वाला ड्राइवर था।
17 हो गए उस ग्रुप में से। 3 केसेस ऑलरेडी केरल में आए थे। केरल में आने के बाद वो ठीक होके घर चले गए। फिर एक केस दिल्ली में आया, उसने अपने 6 घर के रिश्तेदारों को आगरा में इन्फेक्ट किया और एक उसके ब्रदर इन लॉ वगैरह रहते थे। ही हैड गॉन टू आगरा ऑल्सो। हमने तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया ना, 66 लोगों का कॉन्टैक्ट ट्रेस किया उसका। उसमें आगरा के अंदर भी हमने सारे लोगों को जितने भी कॉन्टैक्ट्स पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स हैं, वी हैव बीन ट्रेसिंग एवरीथिंग। अभी जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से इनका टोटल 28 होता है। पहले सिर्फ चाइना, हांगकांग, मलेशिया से जो लोग आ रहे थे उनको स्क्रीनिंग कर रहे थे, लेकिन अब जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं, जितने भी इंडियन नेशनल जो बाहर जाकर इंडिया को वापस आ रहे हैं, उन सब पर अब स्क्रीनिंग कंपलसरी कर दी गई है। तो बने रहिए हमारे साथ। गो हैश पर हम आपको देते रहेंगे लेटेस्ट रिपोर्ट्स ऑन कोरोना वायरस COVID-19। सब्सक्राइब अस ऑन YouTube and like us on Facebook, and please join us on WhatsApp. Link is in the description.